दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार को घटनाक्रम ने अचानक नया मोड़ ले लिया। प्रदर्शन स्थल पर अनशन कर रहे सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर एक महिला ने मंच पर चढ़कर स्याही फेंक दी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, कल जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के दौरान कोकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के ऊपर इस सनातनी महिला ने स्याही फेंक दी। तो लल्लन भैया, इसमें हैरानी की क्या बात है? जो महिला सीना तान कर खड़ी हो जाती हो बलात्कारियों के साथ, तो जय श्री राम का नारा लगाकर मचाएगी ही प्रोटेस्ट में उत्पात। लल्लन भैया, मुझे तो तभी शक हो गया था कि अब इस प्रोटेस्ट को भरपूर कुचलने का प्रयास किया जाएगा, जब इस जाहिल नेता ने सोनम वांगचुक को चाइना का एजेंट बोला था। क्योंकि सुबह जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को उठाया गया और शाम होते होते अभिजीत के ऊपर स्याही फेंक दी गई। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि बिना छिले हुए बांस से अब होनी चाहिए डबल इंजन वालों की सुताई, क्योंकि अब हद से ज्यादा हो गई है तानाशाही। यही नहीं, अभी और सुनिए। बताओ, अब तो ससुरा ये लगने लगा है कि जैसे हम भारत में नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में रह रहे हों, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने से भी दो कौड़ी के अंधभक्तों और नेताओं की भावना आहत हो रही है। और भैया, आजकल मुझे सबसे ज्यादा गाली तो इन गोदी मीडिया के दलालों को देने का मन कर रहा है। देखेगा, घबराना नहीं। अलग-अलग नारे लगने लगे थे सर, आपको कौन सी पता नारे? सर, आपको पता होगा अभी बाहर मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद की नारे से क्या दिक्कत है? ओह माय गॉड, मैं कह रहा हूँ ना, ये मीडिया जो 20 दिनों से सोनम सर, एक सेकंड, इनकलाब से भी दिक्कत भाई। लल्लन भैया, बस इन्हीं जैसे चापलूसों की वजह से देश गर्त में चला गया है, और कल को इन्हें भारत माता की जय बोलना भी देश विरोधी नारा लगने लगेगा, क्योंकि सालों से बीजेपी की चाट जो रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। और पवित्र हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। Once more! और पवित्र हनुमान गढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं ये लोग। तो भैया सुना, कांग्रेस और सपा के राज में हिंदू कितना खतरे में था। अयोध्या में टोपी वाले हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज पढ़ते थे। लल्लन भैया, ये तो सिर्फ ट्रेलर है। 2-4 दिन में कोई ज्ञानी आकर ये ज्ञान पेलेगा कि इसके सामने तो मटन बिरयानी और चिकन टिक्का की भी दुकान हुआ करती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, जिस हिसाब से आजकल बीजेपी वाले बिलबिला रहे हैं, उस हिसाब से तो यही डाउट होता है कि अयोध्या में 200 नहीं बल्कि 2000 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है। क्योंकि कुछ नहीं मिला तो इस मुद्दे को भी भटकाने के लिए मुस्लिम जिन्ना और नमाज घुसेड़े दे रहे हैं। भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि देखना, एक दिन इस चंदा चोरी का ठीकरा भी नेहरू के सर पर फोड़ा जाएगा और इसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान होगा। बताओ, मजाक बनाकर रख दिया है। 12 साल से मुस्लिम नमाज जिन्ना कब्रिस्तान सुनते सुनते कान पक गया है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, बाद में खुद इनकी पार्टी वालों ने ही इनकी धोती खोल दी। कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, कभी नमाज नहीं वहां पर पढ़ी गई। उनको मालूम होना चाहिए कि इस हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही कराया था।